हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी जो पढ़ा बता रहे हैं, जिसमें आपको सब क्वेश्चन या फार्मूला के बारे में डिस्कस करें। पहले हम डिस्कस कर देते हैं इसके फार्मूला के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मेनली इसमें फार्मूला जो याद रखना है, जैसे पहला हो गया जो बेस समझा जाता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है क्या जी? sin थीटा बाई cos थीटा। क्या होता है? tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। आपको ये सब पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर इस चैप्टर में ये सब यूज है, तो इसलिए सोचते हैं शुरू से बता दें। अब देखिए, अब साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या, सॉरी, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा तो cot थीटा बराबर, देखिए tan थीटा के जस्ट उल्टा होता है cot थीटा। जो tan थीटा का मान होता है जस्ट उसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? cos थीटा बटा sin थीटा। इसका उल्टा कहने का मतलब होता है क्या? tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा। क्या हो गया है? 1 बटा cot थीटा। अब ऐसा ही चलता है। अब जैसे आप देख लीजिए, ये हो गया। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, बोलिए, या साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, बोलिए। अब देखिए, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा बोलिए, चाहे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बोलिए, ठीक है। इसमें ये बोलिए। अब देखिए, अब क्या आता है? एक सेक थीटा आता है। सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। ये तो जानबे करते हैं कि अगर ये इसको यहाँ लाएंगे तो यहाँ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉस बाई साइन थीटा। ये नियम होता है, जो फॉर्मूला होता है। मेनली यही याद रखना है, 3 4 5 है, ऐसी का यूज है। आगे देखिए, आगे क्या होता है जिससे 1 आता है वो सब फार्मूला। जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने याद है तो समझ सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। वहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब। तो इस सब को देखिए, इससे क्या होता है, इससे जो फॉर्मूला निकालेगा, तो इससे जो फॉर्मूला निकलेगा, देखिए ये फॉर्मूला हो गया। इसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, इसको रटना नहीं है, इसने इसको अलग रटे, इसको अलग ये याद है तो बाकी आप लिख सकते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा के उधर ले जाइएगा, माइनस हो जाएगा। यही अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा ये है, साइन स्क्वायर थीटा को ले जाइएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला। वैसे ही इस फार्मूला को लिखिए, ये वाला को, सेक स्क्वायर थीटा है, tan को उधर ले जाइएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ऐसा ही इसको कोस सेक स्क्वायर थीटा को, tan को उधर ले जाइए, कॉट को उधर ले जाइए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा। तो देखिए, इसी से सब फार्मूला निकल के आता है, इसी पर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। चाहे ए है,
चाहे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तोड़ने आना चाहिए, ये तोड़ने आना चाहिए। इस सब को कैसे बनाएंगे? ये सब आ जाएगा ए का पावर 6 बी का पावर 6, ये सब। तो हम आइए पहले इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए के पावर 8 बी के पावर 8 इस सब फॉर्म में आ जाए तो कैसे तोड़ेंगे? तो आइए इसी सब पर इसको पहले इसी सब में एक क्वेश्चन देखते हैं। इसी सब पे मिटा देते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं। आइए 6 लेते हैं। मान लीजिए कहीं आपको आ गया साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तो पता नहीं है कि क्या प्रूफ करके लाना है, जो आएगा लिख देंगे हम लोग। तो इसको बनाने के लिए अगर मान लिया कोई एग्जाम में आ गया, प्रूफ करने के लिए सामने तो रहेगा ही। तो इसमें देखिए जनरली आएगा क्या है, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूफ पूछेगा, यहीं आपसे पूछेगा 1 माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा, क्या दिया हुआ है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के, तो थोड़ा सा इसको वेरीफाई करके बता रहे हैं पहले। तो इसको लिखिएगा, ये वाला टर्म को लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, हमको लाना है ये वाला। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्यू वाला फॉर्म में करेंगे तो साइन क्यू थीटा का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू। देखिए अभी वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि नियम पता है ए एम पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम इंटू एन। तो 6 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए क्यू बी क्यू के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर में है, इसका स्क्वायर लिखना है। जो यहाँ पे है मान लीजिए ये है, ए बी है, तो जो है उसी को लिखना है। अब देखिए अब क्या लिखना है, अब बी को लिखना है। क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर लिखना है। अब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये लिखा गया। अब देखिए इसका मान साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी लिखे थे कि इसका मान 1 होता है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है। हम लोग जानते हैं, फार्मूला यूज करेंगे। अब आइए अब इसका यूज करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इस साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की दो होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, दी होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना, देखिए अभी टर्म आपको पता नहीं चला कहाँ से आया, बता रहे हैं अभी साइन स्क्वायर थीटा आई कॉस स्क्वायर थीटा अभी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हैं कि इसके बदला इसको हमने लिखा है, तो देखिए ये कैसे आता है। मान लीजिए कहीं दिया हुआ है, यही लिख देते हैं, मिटा देंगे। देखिए कहीं दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है।
तो मालूम है ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर कहाँ से आता है, तो आप यहाँ से लिखिए ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। क्या आएगा टूटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab ये आएगा। क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी दी होल स्क्वायर, इसका आप जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसका मान निकालना ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो 2ab को इधर लेके आ जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी का यूज करके यहाँ लिखा गया है, इसी का यूज किए हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों का दी होल स्क्वायर अब माइनस में 2a इंटू बी, तो ए आई बी, इसी का यूज करके लिखा गया है। ठीक है, तो इसको लिखने से फायदा क्या है, देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस में तो मान 1, क्या हो जाएगा इसका मान 1, तो लिख सकते हैं यहाँ। और इसका पूरा का मान क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दीजिए। आई दोनों देखिए सेम है, तो 2 और 1 कितना 3, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 3 साइन स्क्वायर थीटा आई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। तो इसी से ये सब प्रूव होगा। आइए एक और लेते हैं इस पे क्वेश्चन को, अब 8 वाला पे हम लोग चलते हैं, क्या आता है उससे देखते हैं। लिख लीजिएगा, कृपया चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें या शेयर करें ताकि और कोई भी देख सके। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कुछ बुक का क्वेश्चन लेते हैं जो बुक में प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, उसके बाद फिर इस सब पे आएंगे, थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन बता दें। ठीक है, बुक जब भी बनाइएगा तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में वो जरूर बनाएंगे, क्योंकि सब एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होता है। आइए एक अच्छा क्वेश्चन मिला, इसको लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। एक क्वेश्चन क्या है दिया हुआ, थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन पहले लेके चलते हैं, तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन लेके चलते हैं तब उस पर आएंगे। बड़ा क्वेश्चन अभी चैप्टर मिलने में इतना टाइम लगता। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, जो पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए दिया हुआ कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर क्या लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 दिया हुआ 8 थीटा दिया हुआ। एक तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इससे इसको लाना है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे फॉर्मूला में, साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, दो भाग में टूटेगा। पहले किसी को लिख सकते हैं, पहले प्लस या माइनस को, तो देखिए ए हो गया ए बी हो गया, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए बी हम लोग लिख रहे हैं तो स्क्वायर में नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर में है, इसलिए स्क्वायर में लिखा गया। अब क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1,
क्या होता है 1। तो इसका तो मान 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो गया। अब देखिए आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये याद रखिएगा, टोटल लिखा है। देखिए किस फॉर्म में दे रहा है, जो मान निकलना है कॉस थीटा के मान में आ रहा है, तो हमको साइन का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो साइन का मान रखिए, तो साइन का मान कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया ना, तो यहाँ से ये मान यहाँ रखिए, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 1 का जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही इसका प्रूफ आ गया। तो इसे आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, आपको दिखाया प्रूव करके कैसे आसानी से प्रूव हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कोई, ऐसे में क्या मिटा देते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ये भी सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है इसीलिए सब क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड नंबर ही क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन 4 थीटा प्लस, मालूम है कि जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये RS अग्रवाल बुक का है, जो एक्सरसाइज 13A का है, RS अग्रवाल बुक के चल रहा है। कॉस के पावर 4 थीटा बटा क्या दिया हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। सेम एक ही जैसा है, उसी के जैसा है, उसी के जैसा तोड़ेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। देखिए इसका लाने का मतलब आप जानते हैं कि इसको क्या लिखा जा सकता है। देखिए ये फार्मूला पता है। देखिए 1 के साथ 2 कब आएगा, जैसे a प्लस, देखिए याद रखिएगा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इससे पहले दिखाए कि कहाँ से आता है, ये कहीं से नहीं आता, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ये फार्मूला होता है आप याद रखिए, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही मान होता है। तो हम 2ab को इस साइड लेके आ जाएगा, तो क्या मान हो जाएगा, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, 2ab को इधर लेके आएगा माइनस 2ab इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये वाला एक फार्मूला ही होता है जो आपको याद रखिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। जो यहाँ पे देखिए यूज होगा, इसको हम पहले स्क्वायर में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के दी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के दी होल स्क्वायर। अब इसको 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मान लीजिए ए है ये बी है, तो एक जगह पर साइन स्क्वायर में दिया था स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या दी होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका मान 1, 1 के स्क्वायर होगा 1 है, तो अब कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बनाइएगा तो एक स्टेप जरूर लिखिएगा, यहाँ 1 रख के स्क्वायर रख के एक स्टेप तब लेके चलिएगा। देखिए ये दोनों सेम आ गया। अब देखिए इससे ही कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो 1 यही राइट हैंड साइड में प्रूव करना है आपका, ये प्रूव
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए 3 है, 3 ले लेते, छोड़ नहीं रहे। दिया हुआ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर कॉस थीटा। याद रखिएगा जब भी ये सब क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, तो मोस्टली ये यूज होता है, ये मोस्टली किस में यूज होता है, साइन थीटा या कॉस थीटा में। नहीं तो 1 वाला फार्मूला याद रखिए, जो 1 वाला 3 फार्मूला बताए हैं। तो देखिए ये tan कॉस में है, tan और कोसेक थीटा में है, तो इसमें 1 वाला एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, यही बताया था ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान लिखना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाइए -1 इजकल टू कॉट थीटा को उधर लीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये मान आया, तो कॉट स्क्वायर थीटा का आपका मान क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ रखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है, रख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कितना 1 प्लस। देखिए फार्मूला कैसे यूज करते हैं, कैसे पता चला कि इसी को यूज करना है। देखिए कॉट और कोसेक दो ही चीज़ दिया हुआ है, तो ये मालूम हो गया कि एक स्क्वायर में नहीं है तो यहाँ रख सकते हैं, तो इसी से मालूम चला कि यहाँ रख कर आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए ए आ गया, तो 1 प्लस, अब देखिए ए भी है ए स्क्वायर, 1 को ए स्क्वायर मान लेंगे, तो ये फार्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो वहीं ए कॉस स्क्वायर थीटा 1 पे कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर है, तो एक स्टेप लिख दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक थीटा लिख सकते हैं। आप एक स्टेप बढ़िए, अब इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो लिखिए कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा। अब देखिए ए वाला सेम है, 1 प्लस कोस थीटा 1 कोसेक थीटा, 1 इधर है चाहे इधर है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम है तो कैंसिल हो गया। बच क्या गया, 1 प्लस कोसेक थीटा अब -1, तो माइनस तो यहीं बचा ना +1 के साथ, तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये कोसेक थीटा। अब देखिए यही प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया। तो ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कैसे सोचना है वो चीज़ हम बता रहे हैं, ताकि आपका माइंड डेवलप हो, आप सोच पाए क्वेश्चन कोई कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा आप लोग के लिए नया चीज़ है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। देखिए आगे जो क्वेश्चन है इसमें सब डिफरेंट हैं, तो इस सब थोड़ा सा इस सब क्वेश्चन ऐसे होता है, आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। 4 नंबर भी ले लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कैसे सोचते हैं वो सोच मैन सीख लीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। कॉस ए आपका दिया हुआ कॉट ए प्लस tan ए, इससे क्या प्रूव करना है, इससे प्रूव करके जो लाना है सेक
और tan है, ये दो चीज लाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या है, सेक है माइनस कॉस है, कॉट है प्लस tan है। अब देखिए, अब ऐसा चीज आ जाए तो कहीं कुछ दिख नहीं रहे कौन सा फॉर्मूला इथे हुआ। जब भी ऐसा कुछ ना सूझे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी हो तो मोस्टली उसको यूज कीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा में। किस में यूज कीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा। अब तोड़िए सेक थीटा का, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। अब तोड़ेंगे, सेक थीटा बराबर क्या, 1/cos है माइनस एक कॉस है, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस है बटा साइन है, इसको tan को साइन है बटा कॉस है। तो ये याद रखिएगा कि किसको मोस्टली तोड़ा जाता है, साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। कोई भी रहे, अगर ना देखे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा तो साइन कॉस में तोड़िएगा, अपने फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए ये वाला, जब भी ऐसा कोई लिख रहा है जैसे 1/2 -1, तो इसका मतलब I2, तो इसका मतलब 2 आगे इधर भी मल्टीप्लाई होता है, 1 - 2 × 2/2, 2 × 2 का मतलब क्या, जाके मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो ऐसे ये भी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 - cos स्क्वायर ए, आई क्या हो जाएगा, cos है, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको अब एलसीएम ले, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम तो निकलेगा नहीं, दोनों अलग अलग है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन कॉस। ए फॉर्म आ गया। अब देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है मान, 1, क्योंकि ये आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा रहे, कॉस रहे, चाहे ए रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके जगह पर कोई चीज हो सकती है। अब इसका मान क्या होता है, 1 रख देंगे। अब देखिए, इसी से आया है 1 + cos स्क्वायर ए, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। देखिए कैसे, 1 - cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बराबर लिखिए यहाँ, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस को तो लीजिएगा तो 1 - cos स्क्वायर ए। देखिए, एक ही फार्मूला को दो तरह से कैसे यूज हुआ। यहाँ क्या यूज होगा कि यहाँ क्या आएगा मान, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या, कॉस ए, यहाँ का इसका मान 1, नीचे क्या आ गया, साइन है और कॉस है, आया। अब देखिए कैसे, इस स्क्वायर से साइन एक कट गया, तो ऊपर कितना आ गया, साइन है, नीचे देखिए ये कॉस है, देखिए साइन है बाई कॉस है, कितना आ गया, साइन है बाई कॉस है। ये साइन, ये तो कट गया एक, लेकिन साइन है कॉस है बच गया। अब कितना बचा, 1/cos है, और कितना को बच गया, 1/cos है। तो मान लीजिए साइन बाई कॉस कितना क्या होता है, tan है, 1/cos क्या होता है, सेक। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए इसी को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आप सिलसिलेवार ढंग से चलिएगा, हर चीज आएगा। एक कंफ्यूजन मत होइएगा कि पहले है बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 3 लिखिए या 3 × 2 लिखिए, दोनों 6 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 5 6 ट्राई कीजिएगा, 7 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस
कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा कॉट थीटा बाय माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। सर यहाँ माइनस है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए, वन वाला फॉर्मूला जो हम बताए हैं, और उसके साथ कुछ भी आता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये तो आपको ध्यान रहना चाहिए, कितना होता है 1। तो यही है, देख लीजिए। और ये इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करते हैं, इसको चेंज करके पहले इसको चेंज करते हैं। देखिए इसको हम सजा के लिखते हैं साइन थीटा, पहले कॉस वाला पहले था, पहले लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको चेंज करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं। माइनस कॉमन कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये टर्म आ गया। फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, साइन ए बराबर कोसेक थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, ये आ गया। अब देखिए आप मालूम है कि इसका मान 1 होता है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लीजिएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। नीचे आई तीचा तीची मल्टीप्लाई हो जाए तो कर लीजिए। करेंगे तो ऊपर क्या करेंगे हम, साइन थीटा पहले ही कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, तो बच क्या जाएगा 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा माइनस। अब आप सोचिएगा कि -1 साइन कॉमन करने से देखिए ये सब इस यहाँ आएगा तो ये सब कटेगा, इसीलिए पहले ही कॉमन कर लिया ताकि आसानी से कटे। अब देखिए ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लीजिएगा तो देखिए ये साइन थीटा रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ऊपर का कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये प्लस है, ये जाके उधर मल्टीप्लाई है, देखिए दोनों प्लस में लिखाएगा। क्या लिखाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई क्या हो गया कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए अब ये दोनों का एलसीएम सेम ही रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में। अब ऐसा क्या हुआ, देखिए ये दोनों से दोनों कट गया, देखिए क्या गया साइन थीटा, और देखिए कोसेक थीटा कितना हो गया 2 कोसेक थीटा। इसका मान लिखिएगा तो देखिए ये ए हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों देखिए ए मानते हैं इसको ए इसको बी, तो ये अब बी।
देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो स्क्वायर में हो गया, दोनों का मान देखिए 1 होता है, नीचे 1 हो गया तो ऊपर कितना बच गया साइन थीटा, ये 1 हो गया तो ऊपर वाला से बच गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तब क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 2 आई कोसेक थीटा का मान, सॉरी ये 2 कोसेक, कोसेक स्क्वायर में नहीं है तो एक्स का मान क्या होता है इंटू 2, देखिए कोसेक का मान होता है 1 बटा साइन थीटा, इससे ही कट गया तो 2 आ गया। आपको इसी प्रोसेस से चलना है, कैसे चलेंगे आसानी से बना लेंगे। तो हमने इसको बना के दिखाया, क्वेश्चन नंबर 1 RS अग्रवाल बुक का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कोई क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा, मिटा देते हैं इसको। हाँ थोड़ा सा 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या, आप सोच ही नहीं पाइएगा कि करेंगे क्या। 5 नंबर दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा के दी हो होल स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो आप इससे बनाइए, नहीं तो इससे बनाइए। तो आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है रेशनलाइजेशन, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, रेशनलाइजेशन यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड रेशनलाइजेशन यूज करेंगे 1 माइनस प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। रेशनलाइजेशन यूज होगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यही यूज होगा। आप याद रखिएगा, रेशनलाइजेशन 9th क्लास में पढ़े थे। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है क्या टूटेगा, तो रेशनलाइजेशन एक दिख रहा है। आपको माइंड चलना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं, आपको इसको सोचे कैसे, क्योंकि इसको किसी में तोड़ते हैं। साइन कॉस थीटा तो किसी में टूटेगा नहीं, जो tan cos थीटा में आएगा, सेक थीटा चाहे tan थीटा में। तो इसके लिए यही था कि रेशनलाइजेशन करेंगे, कुछ आएगा तो रेशनलाइजेशन कीजिए। देखिए इसको दी होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों a प्लस बी सेम है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा के दी होल स्क्वायर। नीचे आएगा देखिए दोनों सेम है, तो लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं है, लिख लीजिए। तो एक क्या लिखा जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। अब इसका मान लिखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा दी होल स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, आपको पहले ही बताया था कि ई वाला भी मान होता है। आपको हमेशा ई वाला बहुत ज़्यादा यूज है, 1 वाला सब मान। तो मान क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 को उधर ले जाइए, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसी से इसको आया, फॉर्मूला को यूज करना सीखे कैसे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए ए बी स्क्वायर में तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तोड़ कर लिखिए हम। ए बी स्क्वायर में तो सबको स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए ये 1 बटा कॉस थीटा, एक बार साइन थीटा बाई कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर। ऐसा आ गया तो देखिए नीचे वाला 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा के दी होल स्क्वायर। देखिए यही प्रूव करना था, ये आ गया।
आसानी से कैसे आ गया, तो आपको इस प्रोसेस से चलना होगा, थोड़ा सा माइंड चलाना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 8, 9, 10 तक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 तो बताए थे, अभी 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, और क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 इजकल टू 2 साइन थीटा बराबर 1 - साइन थीटा। देखिए इससे इसको प्रूव करना है, दोनों सब साइन में लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लंबा नहीं खींचेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, ये क्या दिया हुआ, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, IB। इसको क्या करेंगे, a, इसको b। देखिए जब भी कोई आएगा ऐसा सेम देखे तो फॉर्मूला सेट होता है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि a - b, a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। आपको ये सोचना है, चाहे ये दिया रहे तो इससे लिखना है, ये दिया रहे तो इससे लिखना है। एकदम अगर जिस फॉर्म में दिया है तो उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा, रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये पूरा के देखिए, a का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर क्या होगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा डी होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। फॉर्मूला से तो आपको यही मिलेगा, इसका और इसका ये मिला। अब इसको साइन कॉस में तोड़िए, नीचे वाला ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसको तोड़िएगा तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा स्क्वायर -1, ये टूटेगा। इसको लिख लीजिए सजा कर, इसको दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा +1 बटा कॉस थीटा के दे होल स्क्वायर -1, ए फॉर्म में आएगा। अब इसको स्क्वायर में दोनों को ऊपर नीचे तोड़ लीजिए, सजा के लिख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला इसको सजा लिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना, और नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाला का स्क्वायर और ये एक पर नीचे वाला, क्योंकि ये पता है आपको कि a + b दी होल स्क्वायर है, तो हम a² बाई b² लिख सकते हैं ऐसा। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए अब नीचे वाला को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, मालूम है कि 1 का फ्रॉम 1 प्लस साइन थीटा के दे होल स्क्वायर, ये आया है। नीचे वाला को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए ये देखिए सॉरी, ये माइनस में 1 भी है, माइनस में 1 भी है, इतना लिख सकते हैं।
अब देखें, अब ये माइनस में है ए वन स्क्वायर, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी दी होल स्क्वायर है, साइन थीटा के दी होल स्क्वायर। अब बाटा में, अब इसको देखिए तोड़ेंगे ए माइनस बी में, ई इस फॉर्म में, फिर ये वाला फॉर्म में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस, माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस 1 प्लस, अब -1। ऐसा लिखने से देखिए फायदा क्या हुआ, ए वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा ए वाला टर्म, ए माइनस में फिर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए। अब ये वाला टर्म ऊपर कितना बच गया, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कितना बच गया, 1 माइनस साइन थीटा -1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 1 माइनस प्लस साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो देखिए ए वन है तो -1, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। इसको कैसे, इसको देखिए ये वाला यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, कुछ नहीं है तो एलसीएम 1, तो ये वाला टोटल इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1 से 1 कट गया, ऊपर साइन थीटा कितना आ गया, ये 2 साइन थीटा, और नीचे कितना, 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इसको प्रूव करना था, प्रूव आ गया। अब ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मिटा देते हैं। देख क्वेश्चन नंबर कितना था ये, तो नहीं कितना था, हम क्वेश्चन नंबर अब 14 लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन, 12 11 12 ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चल देखिए 13 लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और क्या दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा, tan A प्लस साइन A, और क्या दिया हुआ है, tan A माइनस साइन A, बराबर क्या लाना है, सेक A प्लस 1 सेक A -1। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि ये किस में कन्वर्ट होता है, साइन कन्वर्ट होता है, कोसेक में, सेक में, तो यही फार्मूला ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan है, साइन है, और क्या है, tan है माइनस साइन है। तो इसको तोड़ेंगे, ये tan को किस में तोड़ सकते हैं, साइन है कॉस है में, प्लस ये साइन है, और tan को किस में तोड़ सकते हैं, फिर साइन है और कॉस है में।
हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब कुछ नहीं सूझे तो साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। अब ऐसा तोड़े हम तो देखें क्या मिल रहा है। अब ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या आएगा साइन है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन है कॉस है बाई नीचे क्या कॉस है। ऐसा ही जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो साइन है माइनस साइन है कॉस है बटा क्या कॉस है। कॉस से आएगा, अब देखिए इक्वल टू यहाँ है तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचा, ये बचा, तो इसमें साइन है इसमें साइन है तो साइन कॉमन कर लीजिए, तो हमने साइन ए कॉमन कर लिया, तो ऊपर कितना बच गया, यहाँ से 1 यहाँ से प्लस कॉस है। नीचे में देखिए साइन साइन दोनों जगह साइन कॉमन हो गया, साइन ए कॉमन हो गया तो क्या 1 प्लस कॉस है। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। अब ये फॉर्म आया, ऐसा आया तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा। आ क्या गया, अब देखिए ऊपर क्या आ गया 1 प्लस कॉस है, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस है। अब ऐसा आ गया, लाना क्या है सेक लाना है, यहाँ भी सेक लाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सेक से डिवाइड करिएगा, कॉस से डिवाइड करिएगा तो ये सेक हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखिएगा डिवाइडेड बाई सेक है डिवाइडेड बाई सेक है numerator and denominator both, numerator and numerator, numerator and denominator दोनों में डिवाइड होगा, numerator शॉर्टकट में लिखिए numerator and denominator दोनों में डिवाइड होगा, किससे cos से, तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 प्लस cos है बटा कितना cos है, ये कितना 1 माइनस cos है बटा कितना cos है। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये टूटेगा ना, 1 बाई cos है माइनस cos है बटा cos है, ये प्लस, और इधर कितना 1 बाई cos है माइनस cos है प्लस cos है। देखिए ये वाला इसके साथ डिवाइड हो गया एक बार इसके साथ, तो ये लिखा है, वैसा ही नीचे इसके साथ एक बार डिवाइड एक बार इसके साथ, तो माइनस में लिखा है। अब देखिए ये वाला कट जाएगा तो इधर 1 ये 1, इसका मान कितना होता है सेक है प्लस 1, इसका मान सेक है माइनस 1। ठीक है, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलिए आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं, लगभग ज़्यादा देर का वीडियो हो गया, लगभग 1 घंटा। अब नेक्स्ट अगला मिलेगा, आगे फिर बनाएंगे 1-2 दिन में। थैंक्स।